हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे लूप, जो कि पाइथन में रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करता है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा इफ एल इफ कंडीशन, आपने देखी भी होगी और समझी भी होगी। और उसमें हमने देखा था कि दो चीजें कंपेयर होती है, तो कोई भी एक आउटपुट एग्जीक्यूट होता है। इफ मोर देन टू कंपेरिजन्स आर देयर, दो से ज्यादा कंपेरिजन होते हैं, तो आप इफ एल इफ एल्स यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें किसी भी टास्क को मल्टीपल टाइम्स, कई बार आपको उसको रिपीट करना होता है, रिपीटेटिव टास्क जिसको बोला जाता है। जैसे प्रोग्राम बनाते हैं तो हम प्रोग्राम में उस पार्ट को रिपीट करना है जब तक प्रॉपरली एग्जीक्यूशन नहीं हो। तो उस रिपीटेटिव टास्क को आप कंटिन्यूस परफॉर्म करेंगे तो वो कहलाएगा लूप। तो लूप executes n number of times whenever the condition is not satisfied। जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। लूप कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड नंबर ऑफ टाइम्स until a certain condition is met। जब तक कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जब तक वो लूप चलता रहेगा। मतलब हमको वो टास्क रिपीट करना है जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको कैसे। फॉर एग्जांपल आपको 1 to 15 तक नंबर प्रिंट करना है, तो आपने बोला उसको 15, तो 1 पहले प्रिंट हुआ, फिर एक रोटेट हुआ, फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर अगेन 1 मोर इंक्रीमेंट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से जो चीजें आई वो आपकी कहलाती है लूप। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें 3 चीजें होती है। एक वेरिएबल होता है, इनिशियल करते हैं हम उस वेरिएबल को। एक वेरिएबल की, जिस वेरिएबल को हम इनिशियल करते हैं उसी की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं, जिसको हम काउंटर भी बोल सकते हैं। और एक कंडीशन होती है जिससे सेटिस्फेक्शन होता है। जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा, मतलब लूप चलना बंद कर देगा, मतलब वो पार्ट स्टॉप हो जाएगा। अब आगे हम देखें तो दो तरह के लूप होते हैं। एक व्हाइल लूप और एक फॉर लूप। मतलब दो तरह से हम उस टास्क को रिपीट कर सकते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि 3 चीजें आती है। ये लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर बोला जाता है। पहला स्टार्ट की, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी। दूसरा स्टेप, मतलब इसको हम कंडीशन बोला जा सकता है। और तीसरी चीज हम बोलेंगे स्टॉप, मतलब आखिरी एंड क्या होगा। दोनों लूपों में, व्हाइल लूप और फॉर लूप, दोनों लूप में ये तीनों चीजें अवेलेबल है। मतलब आप एक वैल्यू को इनिशियलाइज करो, फिर वैल्यू को एंड करो और वैल्यू इंक्रीज कराओ। तो ये एक फ्लो चार्ट दिया है कि भाई ये स्टार्ट स्टॉप, इनपुट वैल्यू, चेक, और ये रिपीट कराओ टास्क, ये टास्क उसको रिपीट करेगा। तो अब हम व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं। व्हाइल लूप में आगे हम पढ़ेंगे तो ये व्हाइल लूप का सिंटैक्स है। अब आप देख रहे हो तो ये व्हाइल लूप में
सिंटेक्स का मतलब होता फॉर्मूला। इफ कंडीशन में भी अपन ने फॉर्मूला देखा था, इफ कंडीशन और बॉडी, इस बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखा जाता है। इसमें कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा और ये आगे चलता जाएगा। ये एक एग्जांपल लिया, ये वही सिंटेक्स उसी को अप्लाई करा कि एक इनिशियल वैल्यू ले ली, इसको हमने बोल दिया इनिशियल वैल्यू, कंडीशन ले ली और फिर ये जो है ये स्टेटमेंट कहलाएगा। और ये जो कहलाएगा ये इंक्रीमेंट कहलाएगा। इंक्रीमेंट। अब हम देखते हैं इसको प्रोग्राम के फॉर्म में, देखते हैं कि हम ये कैसे रन करेगा। इसी को हम कॉपी करते हैं। पहले मैं आपको इनिशियल स्टेज पे समझाता हूँ कि एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी हमने 1 से। ये लूप 4 बार चलेगा, तो हमने बोला x लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब एक छोटा है 4 से तो एग्जीक्यूट होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर एक एक वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा और इसका आउटपुट 1 2 3 4 आएगा। अभी देखते हैं वर्क कैसे कर रहा है। हम पाइथन ओपन करेंगे, ये पाइथन ओपन करा मैंने। लूप एग्जीक्यूशन, ये लिया। अब आपने x वैल्यू ले ली, वाइल कंडीशन लगी। अब आप समझना, ये अब काम कैसे करेगा ये मैं समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसका आउटपुट आएगा ये लूप 4 बार चलेगा। पहले एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने, वाइल 1 छोटा है क्या 4 से, हाँ। जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये पार्ट दोनों एग्जीक्यूट होंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो x की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है क्या 4 से, हाँ। प्रिंट 1, प्रिंट एक आउटपुट स्टेटमेंट जिससे वैल्यू 1 प्रिंट होगी, 1 प्रिंट हो गया। फिर x की वैल्यू 1 + 1 2 हुई, फिर कंडीशन ऊपर गई और यहाँ कंडीशन बनी 2 लेस देन इक्वल टू 4, 2 छोटा है 4 से, तो हाँ है, फिर 2 प्रिंट हो गया। फिर 2 और 1 3 हुआ, 3 छोटा है 4 से, हाँ। और 3 छोटा है 4 से, फिर ये प्रिंट हुआ। फिर 4 हो गया, फिर 4 छोटा है 4 से, हाँ 4 प्रिंट हो गया। फिर 5 हो गया, 5 छोटा है क्या 4 से, नहीं। कैसे पता पड़ा, x की वैल्यू 5 लेस देन इक्वल टू 4, 5 छोटा है क्या 4 से, नहीं। इसको हम रन करते हैं, रन करने के पहले सेव करना पड़ेगा। ये देखो x 1 2 3 4 आएगा। आप चाहो तो उसको x को डबल, जो डबल कोट्स में हम वैल्यू प्रिंट करते वो एज इट इज आती है। /t भी दे सकते हो आप, इससे टैब की आएगी।
स्पेस दे देते हैं। ये x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4, मतलब वो इटरेटिव स्टेटमेंट है जो बार बार रन हो रहा है। अब हम एक नया प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम टू इनपुट नेम एंड डिस्प्ले 5 times। है ना। आप कैसे करेंगे, नाम एंटर करना है तो पहले नाम एंटर करें। तो एक वेरिएबल लो नेम, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर व्हाट इज योर नेम, एंटर योर नेम या एंटर योर नेम। n इक्वल्स टू 5 और i इक्वल्स टू 1 या n इक्वल्स टू 5 नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, डायरेक्ट वो वैल्यू 5 ले लेंगे। x इक्वल्स टू 1 लिया, x लेस देन इक्वल्स टू 5 दे दिया यहाँ। और अब हम नाम हमको प्रिंट करना है, तो नेम यहां पर वेरिएबल name ले लेते हैं। name और x की वैल्यू इनका इंटर होता जाएगा। जो वैल्यू हमने इनपुट करी वही के वही डिस्प्ले करेंगे। फिर मैं इसको समझा रहा हूं। इस प्रोग्राम को हमने बोला कि आप कोई अपना नाम इंटर करें और उसको प्रिंट करना n नंबर ऑफ टाइम्स। हमने 5 टाइम्स बोला तो 5 टाइम्स प्रिंट करेगा वो। अब देखते हैं, इससे इनपुट गया, इससे वैल्यू इनिशियलाइज करी 1, 5 टाइम्स लूप चलेगा। अब x इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन छोटा है क्या 5 से, हाँ। नेम प्रिंट कर दिया, नेम प्रिंट में जो डबल कोट्स लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा और name वेरिएबल है। x इक्वल्स टू x प्लस 1, एक वैल्यू इंक्रीज कर दी। फिर x की वैल्यू बढ़ गई 2 पे, तो 2 लेस देन 5 नेम प्रिंट हुआ। फिर 3, 3 लेस देन 5 नेम प्रिंट हुआ। 4 लेस देन 5, 5 प्रिंट हुआ 5। अब रन करते हैं इसको। मान लो मैंने मेरा ही नाम दे दिया, मेरे को मेरा नाम प्रिंट कराना है। 5 टाइम्स प्रिंट हो गया क्योंकि वो लूप के अंदर लिया। यूं अगर आप सेपरेट 5 टाइम्स बोलोगे तो आप प्रिंट स्टेटमेंट 5 टाइम्स लिख दो तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर आपने पाइथन में प्रोग्रामिंग क्या करी, सो इफ यू वांट टू प्रिंट इट मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू यूज इट लूप। लूप आप यूज करेंगे और करते जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी तरह की वैल्यू आप दे सकते हो। मान लो आपको 10 टाइम प्रिंट कराना है तो आप क्या करो, यहां पे ये 10 दे दिया, राजेश 10 टाइम्स प्रिंट हो गया ये। तो ये समझने वाली बात है।
अब इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक वेरिएबल ले लो, n इक्वल्स टू 8 दे दिया, अब मेरे को 8 टाइम्स प्रिंट करना, तो यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 10 के बजाय n ले लिया, तो भी वही आउटपुट आएगा, 8 टाइम्स वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये मैंने मेरे ही दे दिया वापस नीलेश। फिर समझा रहा हूँ, नेम इंटर करा, इससे एन एम में जाएगा, x1 n लेस इक्वल्स टू 8, 8 टाइम्स ये लूप चलेगा, x लेस देन इक्वल्स टू n, मतलब 1 छोटा है 8 से। हाँ, नेम इंटर जो करा वो वैल्यू प्रिंट हुआ, x की वैल्यू 1 हुआ। फिर 2 हुआ, नेम प्रिंट हुआ, 3 हुआ, नेम प्रिंट हुआ, 4 हुआ, नेम प्रिंट हुआ, 5 नेम प्रिंट हुआ, 6 हुआ, नेम प्रिंट हुआ, 7 8, जैसे 9 होगा बाहर आ जाएगा। बाहर मतलब जो आपका आउटपुट आ रहा है वही उसको डिस्प्ले करेगा, वही चीज मानी जाएगी। तो ये मैंने आपको ये वाली चीज बता दी। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले 10 नंबर नेचुरल नंबर प्रिंट कर रहे हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नेचुरल नंबर, हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नेचुरल नंबर। आप कैसे करेंगे, ये इंटर हटा दिया, उसमें अपन ने 10 लिया था, 1 to 10 की बजाय n ले लेते हैं हम। n मतलब जो भी हम इंटर करेंगे वहां तक वैल्यू प्रिंट होगी, तो उससे एक इनपुट आ जाएगा, नम इक्वल्स टू इंटीजर, इंटीजर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने पहले भी प्रोग्राम देखे थे, कोई भी चीज स्ट्रिंग में आती है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। इंटर नंबर, अब हम वेरिएबल चेंज करते हैं, यहां से थोड़ा सा i1 ले लिया और i लेस देन इक्वल टू नम। ये लिया। अब हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट आई प्रिंट कर देते हैं, और i इक्वल्स टू i+1। ये किस चीज का प्रोग्राम है फिर मैं बता रहा हूँ। ये मान लो आपने n इंटर नम इंटर करा 5, तो 1 से लेके 5 तक इंटर करेगा। आपने नम लिया 10, तो आपका 1 से लेके 10 तक इंटर करेगा। आपने नम दिया 18, तो 1 से लेके 18 तक वैल्यू प्रिंट करेगा। आपने दिया 20, तो 1 से लेके 20 तक प्रिंट करेगा। आपने दिया 12, तो 1 से लेके 12 तक प्रिंट करेगा। इस तरह से काफी सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। नम जो लिया है हमने उससे वैल्यू इंटर हो रही है और उससे वैल्यू प्रिंट हो रही है। नम में हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो नम 1 से लेके नम तक में वैल्यू आउटपुट आएगी। अब कैसे आएगा अपन देखते हैं। मैं इसको वैल्यू डालता हूं पहले 12। अब 1 से लेके 12 तक वैल्यू प्रिंट आ रही, कैसे आ रही ध्यान से समझना। यहां आपने दिया तो नम में 12 आ गया, ये 12 वैल्यू आ गई। ये 12 आ गई। फिर
आपने 1 लिया, अब लूप कितनी बार चलेगा? लूप 12 टाइम चलेगा। कहां से कहां तक चलेगा? 1 to 12 टाइम्स। कैसे? आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 12, 1 लेस देन इक्वल्स टू 12 दिख रहा है। प्रिंट 1, प्रिंट से स्टेटमेंट प्रिंट होता है। प्रिंट पहले आई की वैल्यू 1 है तो 1 हो गई। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 2, आई की वैल्यू अब 2 हो गई, तो कंडीशन क्या बनी? 2 लेस देन इक्वल्स टू 12, 2 इज स्मॉलर देन 12, 2 छोटा है क्या 12 से? हाँ। कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर जाएगा लूप में, कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं जाएगा। वाइल लूप में यही कंसेप्ट है। तो कंडीशन ट्रू हुई तो 2 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, थ्री हो गई तो आई की वैल्यू 3 हो गई तो ये 3 लेस देन इक्वल टू 12, 3 प्रिंट हुआ, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर ऐसे करके 12 प्रिंट होगा, 12 लेस देन इक्वल टू 12 प्रिंट हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगी, 13 लेस देन इक्वल टू 12 फॉल्स हो गई। तो ये चीजें बताती कि 1 से लेके 12 तक वैल्यू कैसे प्रिंट होगी। इसको बोलते हैं एन नेचुरल नंबर, मतलब आप एन में जो वैल्यू दोगे वो आएगी। अब अभी तो मैंने 12 दिया, मान लो आपको 15 देना है या 18 देना है, मान लो मैंने सेकंड टाइम 8 दी तो 1 से लेके 8 तक प्रिंट हुई। मान लो मैंने 15 दी तो 15 आ गई। ऐसा, तो ये समझने वाली बात है। अब हम और प्रोग्राम देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि अब जैसे इसी में हम एक और चीज बनाते हैं। हमने बोला राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n ऑड नंबर्स। इसी को सुधार करते हुए हम ऐसा लेते हैं ऑड नंबर्स प्रिंट करना है। राइट ए प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में WAP बोला जाता है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n नेचुरल ऑड नंबर्स। अब हमने n दे दिया, थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं हम। नम, थोड़ा आपको वापस बताया था ताकि आपको क्लियर रहे। प्रोग्राम यही है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। एन नेचुरल ऑड नंबर का मतलब ये है कि आपने दिया 15 तो आंसर आपका आएगा 1 3 5 7 9 11 13 15। मान लो आपने दिया 12 तो 1 3 5 7 9 11, जो ऑड नंबर से ना वो प्रिंट होंगे। तो हमको एक नंबर इंटर करना है तो हमने एन ले लिया, एन इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर, ये लिया। और हमने लिया आई इक्वल्स टू 1, फिर वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू एन और कॉलन। वाइल लूप लगाने का तरीका जैसे इंटर करा, आप चाहो तो हर जगह कमेंट दे सकते हो। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल इनिशियलाइज, वाइल कंडीशन।
फिर प्रिंट करा आई की वैल्यू प्रिंट होगी, और उसके बाद हमने बोला कि ऑड नंबर प्रिंट करना, तो ऑड नंबर हम 2 से इंक्रीमेंट कर देंगे। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम बन गया ऑड नंबर जनरेट करने का। हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं करा था, ओपन कर लेता हूं। ये लिया, अब रन हो जाएगा। हमने दिया 13, तो 1 3 5 7 9 11 13। थोड़े से बड़े नंबर दे देते हैं, वी कैन गिव 50, ऑड नंबर जनरेट हो। अब इसी में हम जैसे एक छोटे से और प्रोग्राम करते हैं कि आपको इवन नंबर डिस्प्ले करना। जैसे मैंने बोला राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 to n नेचुरल इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम। कुछ भी नहीं करना, 1 की बजाय आपको 2 से इनिशियलाइज करना है बस, और 2 से वैल्यू इंक्रीज करना, क्योंकि पहली वैल्यू 2 होगी तो फिर 2 से इंक्रीज करोगे तो 4 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 10 आएगी, फिर 12 आएगी, फिर 14 आएगी, फिर 16 आएगी, 18 आएगी, 20 आएगी। तो ये इवन नंबर डिस्प्ले करेगा 2 से लेके आखिरी तक। मैंने दिया 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये बताएगा। मान लो मैंने 40 दिया, 45 और नंबर दे दिया, तो 44 तक आएगा, ये 44 तक आएगा। वही एक वैल्यू एंटर करी, i इक्वल्स टू 2 वाइल i लेस देन इक्वल्स टू n, उस करा, फिर प्रिंट आई, फिर i इक्वल्स टू i प्लस 2। तो ये इवन नंबर जनरेट हो गया। अब इसमें इसके कॉम्बिनेशन काफी सारे हो सकते हैं, मैं बताता हूं। जिससे मान लो मैंने ये दिया, अब मैं सीरीज प्रिंट कर रहा हूं 1 to n राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट सीरीज फ्रॉम 1 to 1 4 7 10 डैश 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 अप टू n। तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा आप मैसेज वगैरह चेंज कर दो। नम ले लो, इनपुट नंबर, ये ले लिया आई टी
अब नम ले लिया और प्रिंट आई, अब आई इक्वल्स टू आई 3 है, 3 का डिफरेंस है तो आई प्लस 3 हो जाएगा। एक जैसी सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगी, एक जैसी वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी इसमें। ये लिया नंबर 18, तो 2 5 2 5 8 11 14 17 क्यों चला? क्योंकि हमने आई की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज करी। आप 1 से करेंगे तो 1 4 ही आ जाएगा, अपन 1 से ही करते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। वन 4 7 10 13 16 19 22 25। तो ये डिस्प्ले हो गया, ये समझ में आ गया। और भी ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स हैं, जैसे 258 अभी अपन ने ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर दिया। 2 5 8 11 14 ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर दिया आपने। तो आगे हम बढ़े। अब और भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे अब हम व्हाइल लूप में एक और काम कर सकते हैं। हम सम कराते हैं कि हमको कितने नंबर का सम करना है। जैसे अब हम, अभी मैंने आपको बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू सम while loop sum 7, write a program to print the sum of 1 to n numbers। पहले 1 to 10 नंबर्स करते, तो 1 to 10 नंबर्स का सम 55 आता। आपको पता ही है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 तक। अब हमने लिया यहाँ पे, अब इसको हटा देते हैं, i = 10 करते क्योंकि 10 नंबर तक सम करना है। और एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम बता देते हैं कि भैया इसकी वैल्यू 0 है। अब ये काम कैसे करता है? मैथ्स का फंडा है पूरा। इसमें हमने लिया सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। ये लिया, रन करा। अब ये कैसे काम कर रहा है ये बता देता हूँ। I1 है, सम 0, 1 छोटा है क्या 10 से? हाँ। सम की वैल्यू 0, 0 + 1 तो सम की वैल्यू 1 हो गई। I2 हो गया। कंडीशन क्या बनी? आपको एक एक लाइन से मैं डिस्प्ले कराते जाता हूँ, बताते जाता हूँ। I और सम, एक एक लाइन। अभी I की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू 0 है ना। अब I1 छोटा है 10 से, हाँ। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम 0 है, 0 + 1 मतलब सम 1।
तो सम 1 हो गया, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 मतलब अभी 1 है, अब 2 हो जाएगी, ये 2। अब फिर 2 लेस देन स्मॉल 10 है क्या? हाँ, सम की वैल्यू अभी 1 है और आई की वैल्यू 2 है, तो अब 3 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू भी एक बढ़ के 3 हो जाएगी। फिर 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ, फिर सम 3 प्लस 3, आई की वैल्यू, सम की वैल्यू 6 हो जाएगी और आई 4 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 लेस देन 10 है क्या? हाँ, फिर सम 6 और आई 4 10 और आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर ऐसे 10 प्लस 5 15, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिर ऐसे करते जाएंगे 21 7 7, फिर 28 8, पूरी 55 आ जाएगी। पूरे ही समझा देता हूँ ना। फिर 36, फिर 9, फिर 45 10 और 55, और फिर 11 हो जाएगा। जैसे 11 होगा आई की वैल्यू डिससेटिस्फाइड होगी तो बाहर आ जाएगा। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है स्टेप बाय स्टेप लूप के प्रोसीजर को समझने के लिए। दिस इज द प्रोसेस हाउ टू लूप एग्जीक्यूट इट स्टेप बाय स्टेप। मैं इसको रन करके बता देता हूं, ये मैंने कमेंट में डाला है। सम प्रिंट नहीं कराया हमने, सम प्रिंट करा देते हैं। सम प्रिंट कराने के लिए सबसे आखिरी में ये आ गया, एडिशन ऑफ 1 to n नंबर सम। मैंने आपको पूरा बता दिया। आज मैंने सिंपल एक प्रोसेस बताई। लूप क्या होता है, लूप के सिंपल प्रोग्राम, ऑड नंबर कैसे जनरेट करते हैं, इवन नंबर कैसे जनरेट करते हैं, सिंपल कैसे लूप चलाते हैं। सिंपल लूप चलाने का फंडा क्या है, इंटरेटिव टास्क होता है, रिपीटेटिव टास्क होता है। 2 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। इसका सिंटेक्स भी हम ये देख चुके हैं, ये रहा सिंटेक्स इसका, ये इसका प्रॉपर सिंटेक्स है और इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम देखे, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं या इसको देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं आप अपनी बुक से। नवनीत पब्लिकेशन की बुक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें या मैसेज करें, और अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब करके लाइक भी करें, ताकि अगला जो वीडियो आएगा उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको ग्रुप पे दिखे नहीं दिखे ये चीज़ तो हो जाएगी। ठीक है, any difficulty, write it in comment, and if video is good you can like it